परमेश्वर ज्योति हैं उसके विषय में देखेंगे। परमेश्वर ज्योति हैं जो हमारे जीवन में वो ज्योति कैसे कैसे काम करते हैं उसका विषय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो हमारे परमेश्वर ज्योति हैं, मैं ज्योति के विषय में ही बताना चाहते हैं। ये ज्योति को परमेश्वर ने बनाया है। पहले दिन का सृष्टि, उत्पत्ति का पुस्तक देखेगा तो 1:3 में पढ़ने का जरूरत नहीं, उसमें लिखा हुआ है उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। उधर एक अंधकार भी, पानी के ऊपर अंधकार मंडराते थे, लेकिन परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले को अलग कर दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने उजियाले को बनाया है। तो उजियाला है तो अंधेरा भी है, लेकिन परमेश्वर अच्छा लगा उसको उजियाले को। हम लोग देखेंगे हमारे परमेश्वर ज्योति हैं। तो पवित्र वचन में लिखा है हमारे परमेश्वर ज्योति हैं। पहले यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 पद हम लोग देखेंगे। पहले यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 5, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 को में हम लोग पढ़ते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो हमारे परमेश्वर कौन है? ज्योति है। और परमेश्वर ज्योति है, उसमें बिल्कुल अंधकार है ही नहीं है। तो हम लोग उसके साथ साथ एक दो तीन वचनों को और भी देखेंगे। परमेश्वर ज्योति है करके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। याकूब का पत्री निकाल दें। याकूब का पत्री 1 अध्याय उसका 17 पद में ऊपर ठीक से है और ज्योतियों के की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसमें लिखा है, एक शब्द है, आप देख लेना, ज्योतियों का पिता। जो हमारे परमेश्वर कौन है? ज्योतियों का पिता है। तो फिर हम इस संसार की ज्योति को आराधना करने का जरूरत है नहीं है। लोग संसार में ज्योति है, सूरज, चंद्रमा, तारागण, इन सब का पूजा करते हैं क्योंकि उसके जरूरत नहीं। हमारे परमेश्वर ज्योतियों का परमेश्वर है। तो ऑलरेडी हम ज्योति को आराधना कर रहे हैं, फिर उसकी सृष्टि की उपासना करने का जरूरत नहीं है। वो हमारे परमेश्वर ज्योतियों का परमेश्वर। पहले हम लोगों ने देखा परमेश्वर ज्योति है, उसमें बिल्कुल अंधकार है ही नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे पहले तीमुथियुस की पुस्तक, पहले तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 16 पद देखिए। उधर भी परमेश्वर के बारे में लिखा है। पहले तीमुथियुस 6 अध्याय इसकी 16 पद। अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। आमीन। उसमें लिखा अगम ज्योति में रहने वाले हैं हमारे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर अगम ज्योति में रहने वाले परमेश्वर है। और हम लोग देखेंगे भजन संहिता 84 की 11 पद भी देखेंगे। 84 11 पद में भी परमेश्वर के लिए लिखा परमेश्वर सूरज और डाल है। तो हमारे परमेश्वर सूरज है, अभी ज्योतियों का पिता है, अगम ज्योति में रहने वाले हैं। हमारे परमेश्वर ज्योति है, उसमें बिल्कुल अंधकार है ही नहीं है। 27 भजन संहिता 1 पद देखिएगा। 27 साम्स 27 वर्स 1 में 27 भजन संहिता 1 पद में लिखा है परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? उसमें साफ लिखा परमेश्वर मेरा ज्योति है। तो हम लोगों ने देखा ये ज्योति परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर ज्योति है, उसमें बिल्कुल अंधकार है ही नहीं है। वो अगम ज्योति में रहने वाले ज्योतियों का पिता है हमारे परमेश्वर।
तो हम लोग फिर देखेंगे यीशु मसीह भी ज्योति हैं। यीशु मसीह पिता हमारे परमेश्वर ज्योति हैं, यीशु मसीह भी ज्योति हैं। यीशु मसीह ज्योति हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 12 पद देखेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12वां पद में फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर इसमें लिखा है, यीशु मसीह ने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु भी स्वयं कौन है? ज्योति है। पिता परमेश्वर ज्योति है, हम लोगों ने देखा। पुत्र यीशु मसीह भी ज्योति है। उसका पीछे पीछे चलने वाला अंधकार में नहीं चलते हैं। तो हम लोग उसके लिए और भी परमेश्वर का वचन से देखेंगे। यशायाह का पुस्तक 9 अध्याय उसकी 2 पद। तो अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। आमीन। इसे ये वचन मत्ती सुसमाचार आप लिख के रखिएगा 4 अध्याय इसकी 15-16 में भी लिखा है। सेबूलून में भी और नप्ताली में अंधकार में रहने वाले लोग, मृत्यु के छाये में रहने वाले लोग यीशु का जन्म का समय में बता रहे हमने उन्हें उजियाला देखा। इधर हम लोग ने देखा यीशु मसीह कौन है? उजियाला है, ज्योति है। और वो ज्योति मृत्यु के देश में रहने वाले के ऊपर चमका है। तो यीशु मसीह उजियाला है और ज्योति है। और वो हम लोगों ने यशायाह का पुस्तक 42 अध्याय इसकी 6 पद में भी पढ़ना नहीं, इसमें लिखा है ज्योतियों के लिए, जातियों के लिए प्रकाश ठहराया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जातियों के लिए प्रकाश ठहराया। अभी हम लोगों ने पहले देखा यीशु स्वयं कहा मैं जगत की ज्योति है। फिर वो उजियाला है किसके लिए? अंधकार में बैठने वाले लोगों के लिए उजियाला है। मृत्यु के छाये में रहने वाले लोगों के लिए यीशु मसीह उजियाला है। और इधर हम लोगों ने यशायाह का पुस्तक 42 अध्याय उसकी 6 पद में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, ओ यीशु मसीह जातियों के लिए भी प्रकाश ठहराया है। हाँ, इसकी मतलब सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ज्योति है। वो ज्योति होकर इस दुनिया में आया। हम लोग सभी जानते हैं यूहन्ना 1 अध्याय में ज्योति के बारे में लिखा हुआ, इस ज्योति और इस दुनिया में आया करके लिखा हुआ है। उसकी 9 पद में, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9 पद में लिखा, सच्चे ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो कौन है? यीशु मसीह है। सच्चे ज्योति है। वो हर मनुष्य को वो ज्योति प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित करने की सामर्थ्य इस ज्योति के अंदर है। और उस ज्योति है उसका 3 अध्याय यूहन्ना 3 का 19 में भी 19 पद में भी देखिएगा। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 19 पद में, और दंड के आज्ञा के कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम किया जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति दुनिया में आया है, लेकिन ज्योति से बढ़कर लोग अंधकार को प्रेम किया। उसके नीचे लिखा इसके कारण क्या है? लोग बुरे थे। वो अपने बुरे काम से छोड़कर ज्योति में आना नहीं चाहते। ज्योति में आएगा तो सारी बातें खुल जाएंगे। इसलिए लोग, सच्चाई यही है, ये बात हम सभी जानते। क्यों परमेश्वर के पास ज्योति में क्यों लोग आना चाहते नहीं है? क्योंकि उसके काम बुरे हैं।
बुरे लोग ज्योति के सामने आएंगे नहीं, वो चुप जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आनाकानी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैं जो कर रहा हूँ गलत है तो अभी ज्योति के पास आना वो नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर का पास आना नहीं चाहते, इसलिए उसको दंड के आज्ञा इधर लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें ज्योति में आना है, हमें ज्योति परमेश्वर है, हमें वो ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, इसलिए हम सच्चे ज्योति के पास आने की पूरी कोशिश करना। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, सच्चे ज्योति यीशु मसीह को हम लोगों ने स्वीकार तो की और उसमें हमें चलना ही है। तो बिल्कुल हम अंधकार में नहीं रहना चाहिए, हमारे अंदर बिल्कुल अंधकार ना होना चाहिए। अगले हम लोग देखेंगे, अभी परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, अभी हम लोग देखेंगे ये पवित्र वचन भी ज्योति है। तीसरी है पवित्र वचन भी ज्योति है। ये परमेश्वर का वचन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारे अंदर क्या आ जाते, ज्योति आ जाते हैं। हम ये पढ़ेगा हमारे अंदर के अंधकार दूर होते जाएंगे। एक अंधकार कमरे में एक छोटा सा मोमबत्ती ले आते हैं तो अंधकार गायब हो जाते हैं, तुरंत हट जाता है। इस प्रकार से पवित्र वचन को पढ़ने से, सुनने से हमारे अंदर की अंधकार को दूर हो जाते हैं। इसी कारण से हमें बहुत जरूरी है पवित्र वचन को पढ़ना। पवित्र वचन पढ़ने से आपके अंदर की अंधकार दूर हो जाएंगे। अंधकार की स्वभाव क्या है? शारीरिक अभिलाषा। गलातियों को पुस्तक 5:19 से हम लोग सभी जानते हैं, निकालने की जरूरत नहीं। हमारे शरीर के स्वभाव क्रोध, रोष, वैरभाव, जलन, इस प्रकार से बड़े लिस्ट हैं। और पवित्र शारीरिक अभिलाषा से विजय पाने के लिए पवित्र वचन को पढ़ना और सुनना, हमारे मुंह में लेकर बोलना है। अगर आप इच्छा रखते हैं इस काम को करना है, मेरे प्रियो, हम ज्योति में आया है, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपके अंदर की अंधकार दूर होना है तो पवित्र वचन को सुनना है, पवित्र वचन सीखना है। पवित्र वचन ही आपको परिवर्तित करता है। आपको वचन के द्वारा जन्म लेना अवश्य है। अगर वचन के द्वारा जन्म नहीं लेते, ऊपर ही ऊपर केवल एक विश्वास में बने रहेंगे, आपके अंदर अंधकार बने रहेंगे, वो अंधकार आपका अंदर थोड़ा बहुत जो दिया आया उसी को भी अंधकार में बदल देंगे। ये खतरा है, ऐसे खतरों में ना होना है। मैं ध्यान से इस बातों को ध्यान दें, आपके अंदर ज्योति तो आया है, इस ज्योति को ध्यान रखना, उसको संभाल के रखना, वो अंधकार ना होने के लिए, वो कभी भी वो ज्योति बुझने ना पाए, इसके लिए हमें काम को करना है। उसके लिए पवित्र वचन ज्योति है। 119 भजन संगीता 105 पर, भजन संगीता 119 का 105 पद पढ़िएगा। साम्स 119 वर्स 105। पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। हाँ, पवित्र वचन में लिखा हुआ है, ये तेरे परमेश्वर का वचन हमारे पाप के लिए दीपक का काम करते हैं, मार्ग के लिए उजियाला भी है। हम लोग इस वचन को सीखते हैं, मनन करते हैं, वचन से हमें मार्गदर्शन मिलती है। मार्ग के लिए उजियाला नहीं है, अंधकार है तो हम लोग गड्ढे में गिर सकते हैं। इस दुनिया में हमें अन्य दुष्ट शक्ति से और गड्ढे से, दुर्घटना से सब बचना है। परमेश्वर हमें संभालते, हमारे पापों को दीपक का समान वो वचन काम करते हैं। इसलिए पवित्र वचन को हमें पढ़ना, सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 19वां पद भी पढ़िएगा, 19 और 20 पद में भी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुआ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जानकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इधर लिखा है, हम लोगों ने 19 पद में पढ़ा, परमेश्वर का वचन
दिया है। उस बातों को थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। परमेश्वर का वचन दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहेंगे। आपको कब तक ये वचन प्रकाश देता रहेगा? जब तक कि पौ ना फटे। पौ फटेगा तो क्या होगा? दिन आएगा। वो दिन कौन सा दिन है? यीशु की आगमन तक। यीशु की आगमन में आप उठा लिए जाने तक ये पवित्र वचन दिया का काम करेंगे इस अंधकार के दुनिया में। इस बातों को ध्यान देना। पूरा पृथ्वी अंधकार के अधीन में है, शैतान के अधीन में है, इसलिए अंधकार के कामों के बीच में हम लोग रहते हैं। वो दिया है परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह और परमेश्वर ज्योति हम में आया है। ये दिया कब तक हमें लेके चलेंगे? यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे, तब तक इस काम को परमेश्वर करते हैं। और लिखा है जब तक कि भाव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। परमेश्वर ये चाहते हैं हमारा जीवन में, अभी के लिए केवल नहीं। कुछ लोग वजन बढ़ते हैं जब समस्या आएंगे, बीमार हो जाएंगे, शांति के लिए, कोई काम के लिए, उस काम के लिए नहीं मेरे प्रियो। ये हमारे मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर का दिया हमारे अंदर दिया, ये दिया बुझाना नहीं, बुझना नहीं, ये ज्योति चमकते रहे जब तक परमेश्वर के आगमन ना हो। इस बातों को में हमें ध्यान देना है। तो परमेश्वर का वचन और भजन संगीता 119 में भी 19 भजन संगीता में भी पढ़ेगा तो पवित्र वचन की विशेषताएं लिखा है। उसमें एक बात है, पढ़ना नहीं। भजन संगीता 19 के 8 में लिखा है, ये वचन हमें आंखों में ज्योति लाते हैं। आंखों में ज्योति, ये बाहरी दृष्टि से भी ज्योति लाते हैं, साथ साथ हमारी आंतरिक आंखें खोलते हैं। हमारी आंतरिक आंखें खुलना है तो पवित्र वचन के द्वारा ही है। इतनी सामर्थ्य है हमारे मन की आंखें खोले। जितने लोगों को सुसमाचार सुना, जितने लोग की आंखें खुला नहीं है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमारे आंतरिक आंखें खोल दिया, तभी हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। उसके लिए हम धन्यवाद दे परमेश्वर को। ये दिया अभी हमारे अंदर है, इतना हमें करना है, ये दिया बुझने ना देना है। अगली है 14 बात है, सुसमाचार ज्योति है। अभी हम लोगों ने देखा परमेश्वर ज्योति है, दूसरा यीशु मसीह ज्योति है, तीसरा पवित्र वचन भी ज्योति है। अभी 14 है सुसमाचार ज्योति है। सुसमाचार जिस व्यक्ति को जो सुनते हैं, हम सभी जानते हैं, उनका जीवन परिवर्तित होता है। प्रति मिनट में, क्षणों में कितने लोग दुनिया में परमेश्वर के ओर फिर रहे, कैसे कैसे लोग, मनुष्य को खाने वाले लोग। अफ्रीका में सब देश अंधकार की भूखंड बताते हैं, अंधकार के जगह में ये वचन ज्योति का काम किया। ये सुसमाचार लोगों को, कितने भी गंदे गलत काम करने वाले लोगों को भी ये सुसमाचार उसके अंधकार को दूर करके ज्योति में लाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद में। दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय की 4 पद देखिएगा। विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, शैतान क्या करते हैं? परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह, उसकी तेजोमय सुसमाचार न सुनने के लिए अन्य विश्वासियों को, अन्य जातियों को आंखें शैतान बंद करते हैं। अंधकार वही काम हमेशा करते रहेंगे, परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार की प्रकाशन ना हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर ने जो प्रकाशन हमारे जीवन में दिया, सुसमाचार की प्रकाशन आप सबके अंदर आया है। यीशु को बारे में आपने सुना, स्वीकार की, यीशु मसीह आपके अंदर काम कर रहे,
आप अनुभव कर रहे, आप उसको रोज चख कर देख रहा है, प्रभु में आप बढ़ रहा है। इसकी मतलब परमेश्वर की सुसमाचार आपका जीवन में काम किया है। और बहुत सारे लोग वो सुसमाचार काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये अंधकार की ताकत, अंधकार की शक्ति उसको तेजोमय परमेश्वर की स्वरूप यीशु मसीह को और उसकी प्रकाशन न मिलने के लिए बाधाएं डालते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं सुसमाचार। क्या आपका जीवन में ये सुसमाचार परिवर्तन किया? सुसमाचार की मतलब यीशु का जन्म से लेकर यीशु मसीह का जी उठने तक की बात है सुसमाचार। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहन लिया, उसकी दाढ़ी नोच लिया, उनको हमें इसके सीने में लोगों ने क्या क्या किया, उसकी शरीर पूरा लहू लगान हो गया, उनके सिर में लोगों ने कांटों का ताज लगाया, कितने अपमानित किया, कितना दर्द सहा, हमारे लिए ताड़ना पड़ी है। वो वचन सुनते कि आपका जीवन में परिवर्तन होते हैं, प्रभु आपको छूते हैं, आपका हृदय को छू रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सुसमाचार आपका जीवन में काम करते हैं। उसको अनसुनी न करते हुए जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का क्रूस का दर्शन को देखकर हमें आंसू बहाना है, धन्यवाद देना है, परमेश्वर का बलि के लिए परमेश्वर को स्तुति करना है। वही है सुसमाचार का प्रकाशन। मैं आपसे पूछने चाहते, अब तक वो अवस्था नहीं मिला तो अभी समय है, परमेश्वर को उपस्थिति में समर्पण करे, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। प्रभु यीशु के क्रूस के बारे में आप अपने आप को सोचना है, उस भावनाएं, उस फीलिंग आपके अंदर आना है मेरा प्रियो। वो फीलिंग नहीं आते हैं, वो आप सही में उद्धार नहीं पाया है। वो फीलिंग पश्चाताप में ले आते हैं, बिना पश्चाताप से हमारे उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ये वचन हमारे जीवनों में काम करते हैं। तो परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद हो। आखिरी में पांचवा बात है, कलीसिया ज्योति है। तो पूरे ज्योति है, उजियाला पूरा परमेश्वर है, ज्योति परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र वचन ज्योति है, और अभी हम लोगों ने देखा परमेश्वर का सुसमाचार ज्योति है। अभी आखिरी में कलीसिया ज्योति है। हम कलीसिया की मतलब हम व्यक्तिगत तौर से, हम प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया है, हम परमेश्वर का मंदिर है, हम ज्योति हैं। इसकी मतलब कलीसिया ज्योति है कि मतलब हम लोग प्रत्येक व्यक्ति ज्योति हैं। ज्योति क्या करेंगे? प्रकाश देता रहेंगे। अंधकार के जगह में हम प्रकाश देने वाले दिया है, पवित्र वचन में लिखा। मत्ती जो सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 14 पद पढ़िएगा। की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। बस वो तुम जगत की ज्योति हो। हमारे लिए परमेश्वर कहा है, पहले हमारे परमेश्वर ज्योति है, पवित्र शास्त्र ज्योति हैं, जो सुने व सुसमाचार ज्योति हैं। हम लोग भी आज जगत की ज्योति हैं। तो ज्योति है, ज्योति का संतान है हम लोग। उसके लिए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। ये जो ज्योति है हम लोग, हमारे क्या क्या काम है, उस बातों को हम लोग थोड़ा सा देखें। पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय इसकी 5वां पद पढ़िएगा। पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय इसकी 5वां पद। तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। साफ साफ लिखा है, तुम सब ज्योति के संतान हैं। हम लोग सब ज्योति के संतान हैं, दिन का संतान है। ज्योति के संतान की मतलब हम दिन की हैं, हम न रात का न अंधकार के हैं। और उसकी 8वां पद भी देखेंगे हम लोग। और पर हमको दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिलम पहनकर
और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहना। तो इसके मतलब हमारे अंदर विश्वास, प्रेम और उद्धार जरूरी है। हम ज्योति का संतान है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। क्या विश्वास है? परमेश्वर, हमारे परमेश्वर करके पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास और परमेश्वर का प्रेम और उद्धार अगर है तो हम लोग कौन है? ज्योति का संतान है, हम दिन के हैं। और हम लोग फिर से देखेंगे फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय की 15 पद में, जिनके बीच में तुम जीवित जीवन का वचन के लिए वे जगत की जलते दीपकों का समान दिखाई देते हैं। हम लोग कौन है? जीवन का जलते हुए दीपक है हम लोग। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, जलते हुए दीपकों का समान हम परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने। हमारे अंदर परमेश्वर यही चाहते हैं। हम लोग देखेंगे इफिसियों का पत्री इसके साथ साथ 5 अध्याय इसकी 8-9 पद में भी देखेंगे ये ज्योति का संतान की क्या काम है। तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ, परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसमें हम लोगों ने देखा ज्योति का संतान के समान चलो। तो हम लोग सोचेंगे कैसे ज्योति का संतान के समान कैसे चलेंगे? इसमें लिखा हुआ है हमारे स्वभाव में भलाई, धार्मिकता, सत्य हमारे अंदर है। तो हम लोग कौन है? परमेश्वर का ज्योति का संतान है। इसलिए हमें भलाई करना है, सच्चाई पे जीना है, धार्मिकता और विश्वास, प्रेम और उद्धार हमारे अंदर हो तो हम लोग ज्योति का संतान है। आप अपने आप को जांचे, क्या मैं ज्योति का संतान है? मेरे अंदर भलाई, हर प्रकार की भलाई और धार्मिकता, सत्य हमारे जीवन में है कि नहीं? और हमें देखिए 11 पद में, अंधकार की निष्फल कामों से सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। तो हमें क्या करना है? हम ज्योति के संतान हैं, लेकिन हमारे अंदर की ज्योति को नष्ट करने के लिए अंधकार काम करेंगे। इसलिए अंधकार की निष्फल कामों से हमें दूर रहना, अंधकार में चलने वाले लोगों से हमें दूर रहना। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय में, दुष्ट के संग नहीं चलने के लिए साफ साफ लिखा है। अंधकार में चलने वाले लोगों के साथ, अंधकार के स्वभाव में चलने वाले के साथ हमें चलना नहीं, उनको उलाहना देना है, उसको दूर रखना, उन्हीं से कोई मतलब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और फिर हमें क्या करना है? यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 36 पद में 36, यूहन्ना 12 की 36 आप लिख के रखिएगा। उसमें लिखा है ज्योति के ऊपर आपको विश्वास करना, करके उनकी संतान हो जाए। हम लोग सब ज्योति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी संतान है। लेकिन यही प्रॉब्लम है, हमारी अंदर की फल देखिए, ये फल ज्योति का फल मेरे अंदर आया कि नहीं? उद्धार, विश्वास, प्रेम और निष्कलंकता और सच्चाई और परमेश्वर, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारे स्वभाव हमारे जीवन में आया कि नहीं? धार्मिकता है, हम भलाई करते हैं। अगर भलाई नहीं करेंगे तो हम ज्योति का संतान नहीं है। तो इसलिए ज्योति का संतान होने के लिए उनके स्वभाव हमारे जीवन में आना जरूरी है। आइए हम लोग पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 60 अध्याय 1-2 पद निकाल दें, सारे लोग निकाल दीजिएगा। हम सभी जानते हुए उस वचन है, लेकिन हमें 1 और 2 पद पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक 60 अध्याय, उसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो प्रकाश है हम लोग, दिया तो है हम लोग, लेकिन दूसरा पद देखे, देख
पृथ्वी भर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। मेरे प्रियो, प्रकाश तो है, लेकिन जाति जाति के ऊपर, राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर क्या हो रहा है? अंधियारा, घोर अंधकार हो रहा है कि नहीं? कितनी अंधकार का बीच में भी परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी ज्योति चमका रहा है। उस ज्योति का कारण से जाति जाति के लोग हमारे पास आएंगे, ज्योति के पास आएंगे। जब ज्योति होगा, जैसे आपने देखा कीड़े सब ज्योति के पास आते, कोई अंधकार के पास नहीं जाते हैं। जैसे इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर ने बाधाएं भेजा, अंधकार, लेकिन गोशन जगह में जहाँ इस्राएल लोग रहा, उस अंधकार में नहीं रहा। इसी प्रकार से देश में बहुत बड़ा महामारी से लोग परेशान हैं, हमें उसके बीच में हैं, फिर भी हमारे ऊपर परमेश्वर का दया है। परमेश्वर हमें रखवाली करता है, हमारी सुरक्षा करके रखा है, हमारी भोजन की व्यवस्था करते हैं। हम लोग पहले खाने से बढ़कर भोजन की व्यवस्था परमेश्वर हमें समय समय पर देता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दे, हमारे ऊपर परमेश्वर की ज्योति चमके हैं। तो हमें इस बातों को ध्यान देना। एक दो वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय उसकी 12वां पद में, रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 12 पद में, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधे। हाँ, इसमें लिखा रात बहुत बीत गई है। ये अंधकार का दिन बहुत हो गया है, बहुत दिन से अंधकार इस दुनिया को कब्जा करके अपने वश में करके रखा है। तो दिन उधर देखेगा, लिखा है दिन निकलने पर है। ये कौन सा दिन निकलने पर है? क्या रोज दिन नहीं निकलते? वो दिन के बारे में नहीं, यीशु मसीह का आगमन आने वाले हैं। कोई भी दिन यीशु मसीह आएंगे, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। मेरे प्रियो, हम सब ज्योति का संतान हैं। हमें जांचना है कोई अंधकार हमारे अंदर है कि नहीं, अंधकार की स्वभाव हमारे अंदर है कि नहीं, क्योंकि इस कारण से चेतावनी है। बहुत हो गया रात, अभी आधी रात नहीं है, दिन आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले, इसलिए अंधकार की हर एक कामों को हमारे जीवन से त्याग कर परमेश्वर की ज्योति में की हथियार को बांध लो। ये चेतावनी परमेश्वर दे रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 6 पद में भी इसमें लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4 की 6 पद में, अंधकार में से ज्योति में आए हम, यीशु मसीह के मुंह से, चेहरे से हम प्रकाशमान हो जाए। ये प्रकाश कहाँ से हमें मिलेगा? ये ज्योति कहाँ से हमारे अंदर आएंगे? जैसे सूरज का तारा चांद में सूर्य प्रकाश आते हैं, उस प्रकार से हमारा सूरज यीशु के अंदर से ही, यीशु के चेहरे से ही हमारे अंदर ये ज्योति आ सकते हैं। तो उसमें लिखा, साफ साफ लिखा, उनकी चेहरे से हमारे मुंह में ज्योति चमकने दे। इसकी मतलब क्या है? हम प्रतिदिन परमेश्वर को निखारते रहे। पिछले दिनों में हम लोगों ने सुना, परमेश्वर को मुंह को निखारना है, हाथ में नहीं। हम मुंह को दिखारेंगे, उससे ज्योति हम पर प्रकाशमान होके, उस प्रकाश से, जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर जलते हैं, वो स्वयं जलने वाले नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो प्रकाश आ जाते हैं।
उसी प्रकार से प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने से, संगति से, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी मुंह निखारने से, जैसे हम लोग पवित्र वचन में सीखा पढ़ा है, मूसा परमेश्वर के साथ बने रहने से उनकी मुंह से किरणें निकलने लगा। इस प्रकार से हम परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर की ज्योति हमारे मुंह में चमकेगी। हम लोग भजन में भजन संगीता 34 के 5 पद भी लिखे रखिएगा। 34 भजन संगीता 34 के 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसकी मुंह कभी काला नहीं होने दिया है, उसकी चेहरा ज्योति पाए। हम उस ज्योति को देखेंगे, ज्योति का स्वभाव भी हमारे अंदर आएंगे, उस ज्योति को हम उपासना करेंगे, उस ज्योति की आराधना करेंगे, हम हमारे अंदर वो ज्योति आएगा। अंधकार नहीं आ सकते मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे परमेश्वर ज्योति हैं। हम उन्हीं की आराधना करने से हमारे अंदर ज्योति आ जाते हैं। तो हमें एक और वचन पढ़ना है, एक चौकस करने के लिए और एक चेतावनी के लिए पवित्र वचन में लिखा। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय इसकी 35 और 36 पद में, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 35 और 36 पद। चौकस रहना कि जो तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का से तुझे उजाला देता है। तो इस वचन में हम लोग ये पढ़ा है, चौकस रहने के लिए परमेश्वर कहा हुआ एक बात है। किस बातों में मैं चौकस रहना? जो उजियाला तुझ में है, हम में जो परमेश्वर ने दिया हुआ ज्योति है वो अंधेरा ना होने पाए। इसकी मतलब उजियाला अंधेरा हो सकता है। उसमें नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा भी इस भाग में भी अंधेरा ना रहे। थोड़ा सा भी अंधकार हमारे अंदर है तो, अंधकार के स्वभाव हमें है तो, वो अंधकार इतनी सामर्थ्य है इस प्रकाश को भी नष्ट करके पूरे अंधेरा बना लेंगे। ये अगर हम ज्योति हैं, आज हम अगर ये ज्योति अंधकार हो गया तो कितना बड़ी बात है, उससे परमेश्वर कुछ भी नहीं सकते हैं। इब्रानियों का पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, एक बार ज्योति पाने के बाद फिर बार बार परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे हट जाते तो फिर से प्रभु में लाना अनहोना है। ज्योति हम पाया है मेरे प्रियो, हमारे अंदर ज्योति है, ये हमें सावधान रहना है, ये ज्योति को अंधकार होने ना दे। ये ऐसे हवाएं, ऐसी बातें हमारे ज्योति को नष्ट करने ना पाए, दिया को बुझाने ना पाए। दिया को बुझाने वाला कोई काम ना करे, इसकी मतलब परमेश्वर को ना पसंद वाले कोई काम ना करने पाए। पवित्र वचन में लिखा हुआ बातों पे हमें ध्यान देना है। परमेश्वर हमारा दीपक है और हमें और दीपक को जलाते हैं, हमारे अंधियारे को ज्योति में भी ले आने के लिए सामर्थ है। भजन संगीता 18 अध्याय इसकी 28 पद में इस प्रकार से लिखा, हमारे अंधकार को ज्योति में लाने वाला परमेश्वर प्रभु है। तो इसलिए हमें क्या करना, प्रतिदिन परमेश्वर को बस में समर्पण करें। इस समय परमेश्वर का वचन के आधार पर हम अपने जीवन को समर्पण करें। मैं भी ज्योति हूँ। क्या आप ज्योति का संतान तो है, लेकिन आपके अंदर, मेरे अंदर अंधकार की कोई काम है, अंधकार की थोड़ा सा भी रह जाते तो वो बड़ा हमें पूरे अंधकार में ले जाएंगे। ऐसे ना हो। अब ज्योति के संतान के नाई ज्योति के स्वभाव में बने रहने में परमेश्वर में सहायता